चैप्टर 10। इस ऑडियो में पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। ऐसा कहा जाता है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लाखों लोगों को भूतकाल का, भविष्य काल का, बूढ़े होने का और मौत का डर सताता रहता है। डर आपके मन का बस एक विचार है और आप सिर्फ अपने ख्यालों से डरे हुए हैं। एक जाने माने फिलोसोफर और पोएट रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा, डू द थिंग यू आर अफ्रेड टू डू एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। यानी हर चीज करें जिसे करने से आपको डर लगता है और डर की मौत निश्चित है। ऐसे ही एक लड़की को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। पिछली 3 बार वो लड़की स्टेज के डर की वजह से बुरे तरीके से फेल हो रही थी। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ये जानती थी कि जब भी वो स्टेज पर जाएगी वो स्टेज फेयर की वजह से डर जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डरों को एक रिक्वेस्ट की तरह लेता है और आपका एक्सपीरियंस बना देता है। अब वो लड़की दिन में 3 बार सबसे अलग होकर बोला करती थी, मैं बहुत सुंदर गाती हूं और बहुत शांत और कॉन्फिडेंट हूं। वो धीरे धीरे हर एक सिटिंग में पूरी फीलिंग के साथ ये बोला करती थी और तीनों सिटिंग्स में से एक सिटिंग सोने से बिल्कुल पहले होती थी। और फिर उस लड़की ने कॉन्फिडेंट ऑडिशन दिया और उसके डर की मौत हो गई। इसी तरह ऑथर को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बताया करते थे कि एग्जाम के वक्त उन्हें कभी आंसर्स याद नहीं आते थे, लेकिन बाद में एग्जाम हॉल से निकलने के बाद उन्हें सारे आंसर्स याद आ जाते थे। ऑथर ये जानते थे कि हर एक स्टूडेंट को फेल होने का डर था। बहुत लोग होते हैं जिन्हें पहाड़ों से, तैरने से और यहां तक लिफ्ट में भी चढ़ने से डर लगता है। ऐसा हो सकता है कि बचपन में किसी इंसान को पानी में बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ हो, जैसे उन्हें पानी में फेंक दिया गया हो जब उन्हें भी नहीं आता, या कोई खराब लिफ्ट में फंस गए हो जिसकी वजह से अब उसे लिफ्ट में जाने से डर लगता है। ऑथर ने बताया कि जब वो 10 साल के थे तब गलती से वो पानी में गिर गए और उसके बाद उन्हें एक लड़के ने पानी से बाहर निकाला। उस वक्त उनके मन में पानी का डर बैठ गया था। फिर एक साइकोलॉजिस्ट ने उनसे कहा कि वो स्विमिंग पूल पर जाएं, पानी को देखें और तेज आवाज में कहें कि मैं तुम पर जीत हासिल कर लूंगा, मैं तुम्हें डोमिनेट कर सकता हूं। साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें यह भी कहा कि ऐसा कहने के बाद वो पानी में जाएं, स्विमिंग क्लासेस लें और अपने डर पर काबू पाएं। इसके बाद उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया। अब एक ऐसी टेक्निक देखते हैं जिससे आप अपने किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। आपको 5 से 10 मिनट के लिए स्टिल होकर बैठना है, वो भी दिन में 3 से 4 बार। अब मान लीजिए अगर आपको तैरने से डर लगता है, तब आप अपने आप को तैरता हुआ इमेजिन कीजिए। अब मेंटली आपने अपने आप को स्विमिंग पूल में डाल दिया है। आप उस वक्त ठंडे पानी को महसूस कर सकते हैं। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी टांगें और बाजू पानी में हिल रही हैं। ये सब आपके मन में असल में हो रहा है। इसे आप दिन में सपने देखना नहीं कह सकते। आपको पता है कि आप अपनी इमेजिनेशन में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑथर के मुताबिक एक आदमी 2 डरों के साथ पैदा होता है। पहला गिरने का डर और दूसरा शोर का डर। ये आपको नेचर के द्वारा दिए गए अलार्म सिस्टम्स हैं जो आपको अपने आप को बचाने के लिए दिए गए हैं। एक नॉर्मल डर आपके लिए अच्छा है।
आप किसी गाड़ी की आवाज अपनी ओर आते हुए सुनते हैं और आप खुद को बचाने के लिए साइड हो जाते हैं। उस एक पल के डर ने आपको बचा लिया। इसके अलावा बाकी के सारे डर आपको शुरुआती सालों में आपके माँ बाप, रिश्तेदारों और टीचर्स के द्वारा दिए गए हैं। अगर बात की जाए अबनॉर्मल डर की, तो वो आपके लिए बहुत बुरा है। अगर आप हमेशा डर के विचारों से घिरे रहते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको अबनॉर्मल फियर की फॉर्म में दिखेगा। जब आपको सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पता होगी, तब आप अबनॉर्मल फियर को हरा सकते हैं। अपने डर को देखिए और उन पर हंसना सीखिए। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता। ये गॉड के यूनिवर्सल माइंड का एक हिस्सा है, जो न कभी पैदा हुआ है और न ही कभी मर सकता है। ऑथर ने बताया कि एक बार वो अपने पुराने दोस्त से मिले जो 80 साल के ऊपर थे। वो बहुत बीमार थे। उनकी बातों से ऑथर को उनकी शारीरिक कमजोरी के बारे में पता लगा। उनकी फ्रस्ट्रेशन के बारे में पता चला। उनका मानना था कि अब वो किसी काम के नहीं रहे और कोई उन्हें नहीं चाहता। ऑथर ने बताया कि उनकी बीमारी का मेन रीजन था उनका अपना मेंटल एटीट्यूड। बहुत से लोगों को बूढ़े होने का डर होता है। उन्हें डर होता है कि बूढ़े होने के बाद अब वो इस दुनिया से चले जाएंगे। अपने दिमाग से इस बात को बाहर निकाल दें कि 65, 75 और 85 उम्र का मतलब है द एंड। ये तो एक बहुत अच्छे पीरियड की शुरुआत हो सकती है जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस ही ना किया हो। इस पर विश्वास कीजिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत बनाकर आपकी जिंदगी में ले आएगा। बुढ़ापे का आपको खुशी से वेलकम करना चाहिए। ये एक बदलाव है। एक औरत ने एडिसन से पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। एडिसन ने जवाब दिया, मैडम, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। एक इनविजिबल पावर को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जिसे हम ठीक से डिफाइन भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसके प्रिंसिपल्स और उसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं। हम उसे अनगिनत तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी आंखों से देख नहीं पाते, फिर भी वो उसे एक साइंटिफिक रूप में एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह हम जिंदगी को भी नहीं देख सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जिंदा हैं। कभी भी कोई जॉब ये कहकर ना छोड़िए कि आप रिटायर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और अब आप खत्म हैं। कुछ आदमी 30 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं, तो कुछ 80 साल की उम्र में भी जवान होते हैं। असल में आप बूढ़े तब होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं। जिंदगी में आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। आपकी रिटायरमेंट आपके लिए एक नया वेंचर है, जहां आप अपने वो सब इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे। जवानी का राज है प्यार, शांति और हंसी खुशी। अब ऑडियो खत्म होने से पहले आज डिस्कस किए हुए टॉपिक्स को एक बार फिर देखते हैं। जो भी काम आप करने से डरते हैं उसे जरूर कीजिए और अपने डर पर जीत हासिल कीजिए। और याद रखें कि बूढ़ा होना एक नई जर्नी की शुरुआत है, जहां आप उन सभी इंटरेस्ट्स को फॉलो कर सकते हैं जिन्हें आप हमेशा से फॉलो करना चाहते रहे हैं, लेकिन काम की वजह से नहीं कर पाए। आप हमेशा उतने ही जवान रहेंगे जितना आप अपने मन में सोचेंगे।